हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुन्ना इन्फोटेक। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना इन्फोटेक पर। आज का ये वीडियो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमसे ये पूछ रहे थे व्हाट्सअप करके और इंस्टा पे भी पूछ रहे थे, साथ ही साथ कमेंट भी कर रहे थे कि सर कास्ट के बारे में बताइए। यानी कि बिहार में जो कास्ट लिस्ट है, बिहार में जो जातियां हैं और वो जातियां किस किस कोटा में आती हैं, किस किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में आती हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, इसलिए ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। जाति की समस्या और जाति कौन सी जाति किस कोटा में, सारा लोचा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर आप पढ़ पा रहे होंगे कि कास्ट लिस्ट इन बिहार, यानी कि बिहार में जातियों का जो लिस्ट है, सूची है, ये 2022 कास्ट लिस्ट 2022 में आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप जिस जाति में है वह जाति किस कोटे के अंदर आती है। तो जैसा कि यहाँ पढ़ रहे होंगे कि जनरल कास्ट लिस्ट इन बिहार, यानी कि सबसे पहले हम लोग जनरल को पढ़ेंगे, यानी कि जनरल को देखेंगे, जिसको यूआर भी कहते हैं। जनरल कास्ट को क्या बोलते हैं जी? यूआर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड, ठीक है, जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले जनरल कास्ट में कौन से जातियाँ आते हैं? तो ये कायस्थ, सबसे पहले कायस्थ, फिर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, फिर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बरनवाल, ठाकुर, जाट, सैयद, शेख और पठान। तो ये कायस्थ, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बरनवाल, ठाकुर और जाट, ठीक है। तो ये सारे हिंदू और सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है सैयद, शेख, ठीक है, सैयद, शेख और पठान, ये मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो ये जातियों का लिस्ट हुआ, यानी कि जनरल कास्ट का, ठीक है। तो इस जनरल कास्ट में, यानी कि ये जो जातियां हैं, ये सारे जनरल कास्ट की जातियां हैं। अब देखेंगे कि इसी में जो है सरकार ने संशोधन करके बनाया कि इसमें भी गरीब लोग होते हैं, तो इसलिए इसमें 10% का, जी हाँ, 10% का छूट देने का एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, जिसको EWS कहते हैं, यानी कि जनरल कास्ट में ही होते हैं EWS वाले। यानी कि इसका EWS का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भारतीय संविधान में संशोधन करके और ये इनको अधिकार दिया गया कि आपको भी 10% का आरक्षण मिलेगा। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? इनको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट देखिए कैसे बनता है। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पे कंडीशन है, किसका किसका EWS सर्टिफिकेट बन सकता है। तो देख लीजिए जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जिसकी परिवार की, वैसा व्यक्ति जिसके परिवार की एनुअल इनकम, यानी कि वार्षिक इनकम 8 लाख रुपये, देख रहे हैं, बिलो 8 लाख, यानी कि 8 लाख रुपए से कम जिसका क्या है जी, वार्षिक आय है, वो लोग आराम से बनवा सकते हैं, ठीक है। और जिसकी परिवार की इनकम 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है, वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। अब देखिए, बनवाने के लिए क्या क्या प्रमाण देना पड़ेगा। आधार कार्ड तो लगेगा ही, पैन कार्ड लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें 8 लाख से नीचे का बना हुआ होना चाहिए, फिर बैंक का स्टेटमेंट लगेगा और एफिडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो इतना सारा आप डॉक्यूमेंट अगर पेश करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। तो ये 10% का छूट मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि ST कोटा में कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। हाँ, तो साथियों, यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे टॉप में, यानी कि ऊपर में देख रहे होंगे ST कास्ट लिस्ट इन बिहार। तो ST का कास्ट लिस्ट देख लेते हैं। पहला, जी हाँ, असुर या अगरिया, असुर या अगरिया। दूसरा है बैगा, जी हाँ। तीसरा बेदिया, चौथा यहाँ पे बिंझिया, पांचवा बिरझोर, उसके बाद में बिरजिया, चेरो, उसके बाद चीक या बरैक, ठीक है। गोंड, गोंड जनजाति तो आप पढ़े होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में गोरेत है, 11 नंबर में हो है, उसके बाद में करमाली है। 13 नंबर में देखेंगे खरिया, धेलकी खरिया, यानी कि खरिया जनजाति में ही ये चारों प्रकार आता है। एक खरिया सीधा हो जाता है, एक धेलकी खरिया, दूध खरिया, हिल खरिया, खरवार इसी में आते हैं, खरवार और गोंड, ठीक है। गोंड नहीं, ये खोंड है, गोंड अलग होते हैं, खोंड अलग होते हैं, ठीक है। 17 में किसान, ये जनजाति का नाम है, और नगेसिया। 17 में आप देख रहे होंगे कोरा, मोदी कोरा। 18 में कोरवा जनजाति। 19 में देख लीजिए लोहार को भी जनजाति के लिस्ट में रखा गया था, लोहार को, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इसको बिहार सरकार ने मान्यता दी थी ST का, ठीक है। तो ये हटा दिया गया है, लोहार या जिसको लोहरा भी बोलते हैं। 20 नंबर में माहली,
जी हाँ, 20 नंबर में यहाँ माहली, 21 में माल पहाड़िया या कुमारभग पहाड़िया, ये जनजाति का नाम है। फिर 22 में मुंडा, 22 में मुंडा जनजाति पढ़े होंगे आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा वही मुंडा जनजाति से थे, तो मुंडा जनजाति या पतार। फिर 23 नंबर में धांगर, धनगर या उराव, ठीक है, धनगर को ही उराव बोलते हैं। 24 नंबर में परहैया जनजाति, ठीक है। उसके बाद 25 में देखिए संथाल, यहाँ पे संथाल जनजाति है। सौरिया पहाड़िया है। 27 में सावर है। फिर कवार जनजाति है और कोल जनजाति है। तो ये लिस्ट रही एसटी कास्ट लिस्ट है जो बिहार में एकदम 2022 की ये पूरी संशोधित लिस्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं एससी का जो कास्ट लिस्ट है उसको देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एससी कास्ट लिस्ट इन बिहार। जी हाँ, एससी कास्ट लिस्ट इन बिहार ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एससी का कास्ट लिस्ट आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे बंतार, बंतार जाति एससी के अंदर आते हैं। बौरी, फिर भोगता, 4 नंबर में भूइयाँ, फिर चमार या मोची, जी हाँ चमार या मोची, चौपाल, उसके बाद में दबगर, धोबी, फिर डोम या धनगढ़, डोम या धनगढ़ इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में दुसाध जनजाति जिसको पासवान टाइटल दिया गया है। फिर धारी या धारी, ये एससी में आते हैं। फिर घासी ये घासी जो शेड्यूल कास्ट है, यानी कि एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। उसके बाद हलाल खोर भी इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर में हरी ये जो जातियाँ हैं हरी जाति भी एससी में ही आते हैं। फिर मेहतर या भंगी, फिर कंजड़, कुरियार, लालबेगी, मुसहर, नौट, पान या सुवासी, पासी, ठीक है, रजवार या तुरी, ये सारे के सारे एससी में आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग भी इसमें से कोई हैं तो आप अपना कोटा आराम से देख सकते हैं। तो साथियों अब हम लोग आते हैं ओबीसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओबीसी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि BC1 और BC2। BC1 और BC2 यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। BC2 देखिए इसमें अंतर क्या होता है। BC1 को हम EBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EBC यानी कि एक्सट्रीमली बैक कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वहीं ये बैक कास्ट यानी कि पिछड़ा वर्ग सिर्फ बोला जाता है, ठीक है, जिसको BC आप लोग आमतौर पे सुने होंगे। तो ये BC1 EBC होता है और ये BC डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा BC से ज़्यादा, यानी कि BC से ज़्यादा छूट मिलता है EBC वाले को, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेंगे BC वाले का, यानी कि OBC वाले का, ठीक है। OBC वाले का देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि OBC कास्ट लिस्ट इन बिहार। तो यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। पहला है विलोपित जाति, कागजी जाति, फिर कुशवाहा या कोयरी भी इसमें OBC में आते हैं, ठीक है। OBC में आते हैं यानी कि BC2 में आते हैं, ठीक है। फिर कोस्ता, गद्दी यानी कि OBC2 इसको माना जा सकता है, ठीक है। OBC2 इसको कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप EBC कहेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो OBC यानी BC2, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो गया जी? ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ इसका मतलब हो गया आपको OBC यानी कि BC2 यानी कि अदर बैक कास्ट में ये दूसरा, ठीक है। पहला को EBC बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे घटवार, चनऊ, जदुपतिया, उसके बाद में जोगी जिसको जुगी भी बोलते हैं, नालबंद जो कि मुस्लिम कास्ट मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, समुदाय में नालबंद, फिर है परथा, फिर रौतिया, ठीक है। उसके बाद यादव समुदाय, यादव में देख लीजिए, यादवों में ग्वाला, अहिर, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला, ये सारा का सारा किस में होता है जी? OBC में आता है, BC2 के अंदर। फिर आगे देखिए यहाँ पे बनिया में सूढ़ी, मोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार और ब्याहुत, ठीक है। ये कमलापुरी, वायल, गोलदार और जितने भी बैस में आते हैं उन सब में से अधिकतम बैस किस में आते हैं जी? इसमें आते हैं, यानी कि BC2 में आते हैं, OBC में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे रौतिया, सोनार, सूत्रधार, उसके बाद में सुकियार और ईसाई धर्म में ये ईसाई धर्मावलंबी में हरिजन जो होता है वो OBC में आता है, ठीक है। उसके बाद में कुर्मी और भाट या भट्ट जो कि हिंदू धर्म में होता है, वो लोग भी भाट या भट्ट किस में आ जाते हैं? OBC में आते हैं, यानी कि BC2 में आ जाते हैं। अगला हम इसमें और भी है, इसके अलावा भी और भी यहाँ पे जातियाँ हैं जो कि OBC BC2 में आती हैं, जैसे जट, जी हाँ जट हो गया। उसके बाद में आपको मडरिया हो गया, दोनवार हो गया, सूरजपुरी यानी मुस्लिम में सूरजपुरी मुस्लिम,
इसमें BC2 में आते हैं। उसके बाद में मलिक हो गया जो कि मुस्लिम समुदाय से, राजवंशी, छिपी, उसके बाद गोस्वामी या सन्यासी, अतीत, गोसाई, ये सारे किस में आते हैं जी, BC2 में आते हैं। उसके बाद में ईट फरोश या गधेड़ी, ठीक है, या फिर सैथवार, किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर, ये सभी के सभी किस में आते हैं, OBC BC2 में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि OBC को 2 भाग में बांटा गया, एक BC1 एक BC2। तो BC1 को हम लोग कहते हैं EBC और BC2 को कहते हैं BC2 को आमतौर पे BC2 के ही नाम से जाना जाता है और OBC भी कहा जाता है। तो ये रही कुल मिला के आपको BC2 यानी OBC की कहानी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि BC1 जो होता है ना, यानी कि EBC में कौन कौन से कास्ट आते हैं, यानी EBC जो कास्ट लिस्ट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। EBC में कौन कौन से कास्ट आते हैं, जैसा कि OBC का 2 भाग मैंने बताया था, BC1 और BC2। BC1 को ही हम लोग बोलते हैं EBC। तो पहला देख लीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हो क्रम संख्या और जाति का नाम दिया है, तो कपरिया, ठीक है। उसके बाद कानू, कलंदर, कोच, कुर्मी जो महतो झारखंड में आमतौर पर होते हैं, केवट, कादर, कोरा, कोरकू, केवर्त, खटवा, खतौरी, खंगर, ठीक है। उसके बाद खटिक, खेलटा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे 16 में आप लोग गोरी जिसको छावी भी बोलते हैं, गंगई जिसको गणेश भी बोलते हैं, गंगोता, गंधर्व। उसके बाद में गुलगुलिया, यहाँ पे गुलगुलिया भी जाति का नाम है, चाय। उसके बाद में चपोता, चंद्रवंशी जिसमें कहार या कमकर जाति आते हैं, ठीक है। और टिकुलहार, ठीक है, टिकुलहार यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ढेकारू और तमरिया। फिर यहाँ पे तुरहा जाति, तीयर, धानुक, धामिन, धीमर, धनवार, नोनिया, नाई, नामशूद्र। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पांडी, पाल में भेड़िहार आ जाते हैं, ठीक है, और गणेरी आते हैं। फिर प्रधान, यहाँ पे पिनगनिया देख पा रहे होंगे, और पहिरा। ये जगह जातियाँ हैं, ये सब आते हैं EBC के अंतर्गत, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत। और भी जातियां हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं। तो साथियों यहाँ पे EBC के अंतर्गत ये 41वें नंबर पे आता है बारी, फिर बेलदार, बिंद, शेखरा, बागदी, भुयार, भार, भास्कर, माली, मांगर, मदार, मल्लाह, मझवार, मारकंडे, मोरियारी, मलार जिसको मालहोर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मौलिक, फिर राजधोबी, राजभर, रंगवा, बनपर, यहाँ पे शौटा जिसको सोता भी बोलते हैं, संतरास जो कि आमतौर पे नवादा ज़िले में ही केवल है बिहार में, संतरास जनजाति। उसके बाद में अघोरी, अब्दल, कसाब, कसाई यानी कि जो मुस्लिम धर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद में चीक भी मुस्लिम धर्म में ही होता है, डफाली, धुनिया। उसके बाद में यहाँ नट देख रहे होंगे, पमरिया, भटियार, फिर यहाँ पे भाट, फिर मेहतर, भंगी जो कि मुस्लिम धर्म में ही होता है, ठीक है। फिर मिरियाशिन, मदारी, मुर्शिकार, साई, फकीर, दीवान या फिर मदार, ये भी मुस्लिम जनजाति कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म में आता है जी। उसके बाद 79 में मोमिन जो इसमें जुल्हा और अंसारी आते हैं, ये भी EBC में ही आते हैं। फिर अमात, ये सभी जो लिस्टेड जातियां हैं ये सब EBC में आती हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो यहाँ पर 81 नंबर पे EBC के 81 नंबर पे देखिए चूड़ीहार जो कि मुस्लिम समुदाय में होता है। फिर प्रजापति यानी कुम्हार, राइन, कुंजरा, सोयर जाति, ठकुराई जो कि मुस्लिम में होता है, नागर, शेरशाहवादी, बख्शो, अदरखी। यहाँ पे 90 नंबर में 90 में तीली, इदरीसी, दर्जी, सैकलगर। उसके बाद में रंगरेज जो कि मुस्लिम में होता है, मुकेरी, बढ़ई, पटवा, कमार, जी हाँ कमार यानी कि कर्मकार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देवहार, सामोरी, वैश्य, हलवाई, पैरघा यानी परिहार, जागा, लहेरी, राजवंशी में ऋषिया, देसिया या पोलिया ये सब आ जाता है, ठीक है। कुल्हैया यानी कि इसी का नाम है ये सब, कुल्हैया। उसके बाद में अवध बनिया भी EBC में आ जाता है। फिर सिंदूरिया बनिया, चाहे कैथल बैस, चाहे कथबनिया, ये भी EBC के अंतर्गत आता है। फिर दांगी, फिर तेली। उसके बाद में ईट फरोश, गधेड़ी या इब्राहिमी जो कि मुस्लिम में होता है, ये सब EBC में आते हैं, ठीक है। उसके बाद तमोली, चौरसिया या बरई, ये रहे BC1 के यानी कि EBC के लिस्ट। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल दिल से लिखिए, क्योंकि बहुत मेहनत होता है जी इसको बनाने में। अगर बेहतर लगा होगा तो लाइक कीजिए
और चैनल पे नए हैं, अगर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस तरीके के एक पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाला है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।